और ये स्टॉक है भारत बिजली। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के पहले आपको एक ऐसा स्टॉक देना जरूरी है जिसमें भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं केवल देशभक्ति की बात कर रहा हूं। सरकार जो देशभक्ति की बात कर रही है उसके चलते इस कंपनी को फायदा होगा, इसलिए स्टॉक पर मेरी नजर है। क्या है वो वजह? वो वजह यह है कि हमारे देश में ये जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, इस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल देश के पावर सप्लायर्स, पावर सेक्टर के लोग करते हैं और तमाम इंडस्ट्रीज करती हैं। इनके सामने जो दिक्कत खड़ी हुई थी वो दिक्कत ये थी कि चाइना से जिस तरह का इंपोर्ट आ रहा था उसके चलते इनके कारोबार पे धक्का लगा, और यही वजह है कि इसमें हमने एक बड़ा करेक्शन आते हुए देखा। लेकिन अब ये बॉटम बना के यहां से रिवर्स हो रहा है। कई सालों के एक ट्रेंड को ये रिवर्स करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको जो शुरुआती टारगेट दे रहा हूं 1200 रुपए का, वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि इस स्टॉक पे आज तो 20% तक जाने की जगह है ही, लेकिन इसके आगे ये आपको जो 1200 का पहला टारगेट है वो तो जल्दी मिलेगा। इसको रिवाइज करने का हमें फिर से मौका आगे बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस स्टॉक पे अगर आप इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और देखिए किस लेवल से इसमें गिरावट आई है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल हम क्या बात कर रहे हैं। इस एक जमाने में इस कंपनी ने 4000 तक के लेवल देखे थे, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। 2018 के साल में इसने करीब करीब 1800 रुपए के हाइस देखे थे, वहां से आज ये आपको आधे लेवल पर मिल रहा है। और इसकी जो वजह थी वो अब सरकार ने हटा दी है। अब सरकार ने क्या कहा है कि आप देश में बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल कीजिए, और 15 अगस्त के मौके पर एक बार फिर से सरकार की ओर से इस बात को दोबारा से दोहराया जाएगा और इंपोर्ट्स को घटाने, पूरी तरह से बंद करने और अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए तरक्की के और मौके दिलाने को लेकर घोषणाएं होती हुई न केवल इंडिपेंडेंस डे पे बल्कि आगे नजर आएंगी। तो क्या इस समय इस स्टॉक में ये सब कुछ डिस्काउंटेड नहीं है? मैंने आपको केवल 1800 का तो एक लेवल ही बताया कि वहां से तो आप आधे के भी नीचे हैं, जबकि इस दौरान कंपनी की आमदनी बढ़ी है। आज की तारीख में इसकी बुक वैल्यू है 1480 रुपए, यानी ये अपने बुक वैल्यू से भी इस वक्त अगर आप देखिए तो करीब 30-40% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात ध्यान रखिए, वो गणित जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों आज ये सर्किट की तरफ जाएगा। देखिए, इसकी मार्केट कैप है 450 करोड़ रुपए। सीमेंस का आप कंपनी को जानते हैं, सीमेंस, इसके जो शेयर्स इसने निवेश करके रखे हैं उसकी वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है करीबन 200 करोड़ रुपए। तो जो इसकी मार्केट कैप है करीब करीब उतने तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं, कैश पड़ा हुआ है, यानी जो मूल बिजनेस है वो आपको तकरीबन डिस्काउंटेड फ्री मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं। ये डिटेल्स देखिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जाकर के आप ये छानबीन खुद कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप अपना खुद का हिसाब लगाइए, आज के प्राइस के साथ इसको जोड़ के देखिए और फिर देखिए कि ये गणित किस तरह से बैठता है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार बढ़ाया है, क्योंकि खासतौर पे मोटर्स की डिमांड बढ़ी है जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, और अब ये डिमांड और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यह कंपनी पावर सेक्टर को मोटे तौर पे कैटर करती है, लेकिन रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, ये और भी सेक्टर्स हैं जिनको ये कैटर करते हैं जहां पे इनके मोटर्स का इस्तेमाल होता है। तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल है। मूल बिजनेस में तो आपको आगे इंप्रूवमेंट दिखेगा ही, लेकिन इन सारी इंडस्ट्रीज में आप देखिए इस समय मोटे तौर पे तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारे क्लाइंट बिजनेस जब बढ़ रहे हैं तो इनका भी फायदा होना निश्चित है। एक बात और मैं बता दूं, 800 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 4 क्वार्टर की विजिबिलिटी तो क्लियरली आपको देती है, लेकिन अभी इसमें वो इंपैक्ट आना शुरू नहीं हुआ है जो चाइनीज इंपोर्ट बंद होने के बाद दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए, जो बड़ी स्टोरी है आज भारत बिजली में वो ये है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। इस समय इनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के सामने आपको स्टॉक बिल्कुल डीप डिस्काउंटेड दिखाई दे रहा है, और आगे काफी बड़ा मौका है, दरवाजे खुलते जा रहे हैं और सरकार पूरी तरह से इनके पक्ष में खड़ी है। तो यह है वो स्टॉक जो आज मैं पंड्या का फंडा के तौर पे आपको इस समय बता रहा हूं। नजर डालिए विनय इस स्टॉक के चार्ट पे और बताइए क्या लेवल्स आप आते हुए देखते हैं। मेरे ध्यान में तो वो 1800 वाला ही लेवल है, इसलिए मैंने 1200 का पहला टारगेट रखा है।